आज नवीन जय हिंद फरसा और मूसल लेकर पत्रकार वार्ता करने हिसार पहुंचे। जय हिंद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेरोजगारी की वजह से नौजवान अपराध और नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बेरोजगारी ही एक ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या नहीं, सरकार और सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। नवीन जय हिंद ने कहा कि युवाओं को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाना चाहिए। नवीन जय हिंद ने कहा कि सरकार को हर भर्ती का कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि कब पेपर होगा और कब रिजल्ट आएगा, साथ ही कब लिस्ट लगेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से फौज में भी कोई भर्ती नहीं हुई है। हरियाणा के 5 लाख युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा है मुख्य रूप से वो है बेरोजगारी को लेकर। और आज हिसार में जो ये साथी आ रहे हैं, ये सारे हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं। कोई सीईटी का कैंडिडेट होगा, है बेरोजगार। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार हैं। 25 लाख पूरे हरियाणा, पूरे देश में हरियाणा का नंबर 1 नाम है। किस चीज में? बेरोजगारी में। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा टाइम ना लूं। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगारों में से इन्होंने नौकरी नहीं दी। किस है? 2-2.5 साल हो गए। इन्होंने कहा था, हर साल इस सरकार ने कहा था, और ये सुन ले खट्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी। अभी तक बताओ भाई कितनी नौकरी दी? कोई नौकरी नहीं दी इस सरकार ने। पहली बात, 20 तो पेपर कैंसिल कर दिए। अब सीईटी कराएंगे। 2 साल हो गए सीईटी के नाम पर कुछ नहीं करवा रहे। कोरोना के नाम पर धक्का रहे हैं, आगे चला रहे हैं। जब चुनाव है तो कोरोना पता नहीं कहां चला जाता है। जब बड़का पेपर लेने हो है तो कोरोना आ जाता है। फिर कोई पेपर हो है तो वो आउट हो है, और आउट ना भी होता तो फिर क्या हो है, फिर उसका रिजल्ट नहीं देते, फिर उसका इंटरव्यू जा, सब कुछ जम और फिर कोई लाग भी जा, लिस्ट भी लाग जा, वही कलर का लगी तो भी हटा दे हैं, तो भी रद्द हो जाती है, क्योंकि इनकी सारी भर्तियां में गड़बड़ घोटाले हैं। डिपार्टमेंट में भर्ती तक नहीं करवा सकता तो फिर क्या फायदा भाई? अनिल विज साहब, हम तो नहीं मानना थे यार। गब्बर सिंह नाम है, गब्बर सिंह नाम है, अपने नाम को गब्बर शाम तक गब्बर सिंह कह देंगे। ये हरियाणा पुलिस वाला ने भर्ती कर लो भाई, इनका रिजल्ट काट दो। और अगर जब भर्ती नहीं कर पाता है तो मैं गब्बर सिंह को गोबर सिंह कहूंगा और सबको कहूंगा, इसको गोबर सिंह कहना शुरू करो। कोई फायदा नहीं है फिर इनको गब्बर सिंह कहने का। ये स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पुलिस में जितनी वैकेंसी खाली है उनको पूरी भर, ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो, उसके लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मेरे 100 पुलिस वाले जानकार हैं, वे क्या कहे हैं, स्टाफ तक हो ना क्या करें, हम बताओ क्या करें? इन नेता की जागरूकता सिक्योरिटी करें, अगर भाई लोग ही करें। तो ये स्थिति है भाई साहब। तो इसको लेके 7 तारीख को जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जितने नौजवान साथी हैं, और उनके बापू भी, और उनके माँ भी, उनके चाचा ताऊ यार दोस्त जो भी हो सके, यो जीत जन्मदिन मनाने लगा रहा है ना, कट्टर साहब केक काटने लग रहा है, उड़े आवेंगे। जित केक काटे है ना, उड़े आवेंगे हमें 7 तारीख में। 2019 में ये भर्ती निकाली गई थी, 2019 में, 2020 में एडवर्टाइज की गई, अप्रैल 2020 में। उसके बाद अगस्त में इसका पेपर लिया गया। अगस्त में इसका पेपर लीक हुआ था, कैथल में पकड़े गए थे। 100 से ऊपर कैंडिडेट पकड़े गए जो इसमें मतलब नकल के इंपर्सोनेशन का मामला था, जो वहाँ पकड़े गए थे। उसके बाद पेपर दिसंबर में हुआ, ये 1 और 2 दिसंबर को। उसके बाद रिजल्ट आ गया। जनवरी में इनकी फिजिकल होगी, फरवरी में इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो लिया है। खट्टर क्या नाम है, चेयरमैन साहब फरवरी में लाके कहने के भाई फरवरी के लास्ट तक हम रिजल्ट दे देंगे, मार्च में दे देंगे, अप्रैल में दे देंगे। फरवरी भी गई, मार्च भी गई, अप्रैल भी गई, ये बलक रिजल्ट नहीं आया है। इस सरकार का आप कारनामा देख लो। शुरुआत तो बता दूं, मेरे सारी भर्तियां के नाम याद है। 18 भर्ती कैंसिल कर चुकी है सरकार, और 18 भर्तियों के 9,888 वैकेंसी,
वापस ले चुके हैं और 5 लाख के करीब पद खाली हैं। तो यह सरकार की मंशा है। अब इस भर्ती में क्या किया, गलत फॉर्मूला लगा के ने यह भर्ती कोर्ट के अंदर फंसा दी। अब कोर्ट तो इस मामले में रिलेक्टेंट है, निष्ठुर हो जाता है। कोर्ट का मामला तो धीरे धीरे चलता है। 3 साल तो वेट करते हुए हो गए, और धीरे धीरे कितना वेट करें, हम भी तो, हमारी भी तो एज जा रही है ना, ओवर एज हो रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद कितना टाइम मिलता है, 25 साल इसमें उम्र है, वहाँ हम ओवर एज हो चुके हैं। जब भर्ती ही पूरी नहीं होगी, इस सरकार की इच्छा शक्ति और मनसा पे ही जब सवाल उठेंगे, तो हम कहाँ तक वेट करें, कहाँ तक युवा वेट करें। युवा तो फिर बाहर निकलेगा ही ना। हमें तो नेताओं का सारा लेना पड़ता है। अनिल विज के पास गए हम, हमें 20 सेकंड का टाइम नहीं दिया गया, 20 सेकंड का टाइम। चेयरमैन साहब से मिलते हैं, चेयरमैन साहब को फोन करते ये 1 सेकंड ये कहते हैं ना कि भाई कांस्टेबल का सर कब तक क्लियर हो जाएगा, इतना सुनते ही फोन काट देते हैं। ये उनकी मतलब बच्चों के प्रति मतलब उत्तरदायित्व है उनका। आप सोच लीजिए कि हम 3 साल से तो वेट कर रहे हैं, और कितना वेट करना पड़ेगा पता नहीं। लेकिन 7 तारीख को रोहतक में बेरोजगारों का हल्ला बोला है, और सभी से मेरा निवेदन है, मेरे साथियों से, जिन जिन का पेपर क्लियर है, सभी पहुंचियो भाई, वहाँ हल्ला बोल करेंगे।